आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है, जो चुनाव आयोग ने स्पेशल ड्राइव चला रखी है मतदाता सूची को ठीक करने के लिए, तो इसके संदर्भ में आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई हम बाइकआउट करने पर भी विचार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये हार के डर से ही आप लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए मिलन जी, ये जाहिर है कि ये बीजेपी यही बोलेगी और सवाल चुनाव आयोग से होते हैं, चिंताएं चुनाव आयोग के समक्ष रखी जाती हैं। तो इसका अगर ये घिसा पिटा जवाब होता है तो ये तर्कहीन है। मैं ज़्यादा आपको डाइवल्ज क्या करूं, बीजेपी ने खुद एक आंतरिक सर्वे कराया है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों को मैं नहीं जानता हूं, वो खुद परेशान हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को एज है उनके इंटरनल सर्वे में, चुनाव अभी वक्त है। चुनाव आयोग के समक्ष हम जब गए थे मिलिंद जी, मैं थोड़ा वक्त लेके आपको टाइमलाइन के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहला डेलीगेशन जो उनसे मिला उससे पूर्व एक बात कहूंगा। जब ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, इन्होंने बेहद खुशी का एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे कोई भी निर्णय बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के नहीं होंगे, उनसे विमर्श और बातचीत के बाद ही निर्णय होंगे। संभवतः 20-22 वर्षों में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हुआ और उस निर्णय से पहले आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की अहमियत उसको नहीं दी। किसी एक पार्टी से अगर आपने बात भी किया हो या गवर्नमेंट के टॉप 2 लोगों से बात किया हो तो वो आपके मैंडेट को पूर्णतया उसको समर्थन नहीं देता है। तीसरी चीज मैं कहूँगा कि 28 दिन तकरीबन का टाइम में आपने एक इतने बड़े राज्य जिसमें चुनाव की अधिसूचना संभवतः सितंबर के महीने में आ जाएगी और आपने तमाम लोगों को दस्तावेज ढूंढो अभियान में लगा दिया। ये दस्तावेज जो आप 11 कहते हैं कि उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे, उनमें से अधिकांश दस्तावेज के निर्माण में आधार कार्ड की भूमिका होती है। आप आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, आप ईपीआईसी को नहीं मानेंगे, आप राशन कार्ड को नहीं मानेंगे। जब माननीय चुनाव आयोग के पास हम गए तो मुझको ये बात कहने में आपके समक्ष आज कोई, क्योंकि मैंने मीडिया में आके कहा था बाहर कि मैं इस मीटिंग को सौहार्दपूर्ण नहीं कह सकता। अपने चुनाव आयोग के साथ आप मीटिंग करें और आपको बाहर आके ये कहना पड़े, ये मेरे लिए भी पीड़ा का क्षण था। क्यों था कि अंग्रेजी में एक शब्द है, एक ही क्रिया के लिए 2 शब्द हैं, सुनना, उसके लिए हियरिंग भी है और लिसनिंग भी है, लेकिन दोनों के मायने अलग है। चुनाव आयोग ने हमें, दे हर्ड अस, दे डिड नॉट लिसन टू अस। ये जो फासला है ना हियरिंग और लिसनिंग का, ये हमने एविडेंट देखा कई बयानों में कि अब ये पुराना वाला आयोग नहीं है, एक अहंकार की भावना से कब ये नया चुनाव आयोग है। भाई संवैधानिक संस्थाएं निरंतर होती है, सर्वोच्च न्यायालय नया नहीं होता है, निरंतरता में है। पार्लियामेंट नहीं होती है, बिल्डिंग भले नहीं बन जाए, निरंतरता में है। बल्कि यहाँ तक कहूँ सरकार निरंतर चीज होती है। बहरहाल जब वहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। और अगर आप उस दिन की पूरी प्रोसीडिंग्स को देखें तो उसमें हमारी चिंता सर्वोच्च न्यायालय की भी चिंता थी और अंततः उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया कि राशन कार्ड, ईपीआईसी और आधार को आप इसलिए इंक्लूड कीजिए क्योंकि पेनिट्रेशन आपका व्यापक हो, इंक्लूजन व्यापक हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है बिहार। कोई भी आधार के अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट का पेनिट्रेशन या सैचुरेशन 14 से 20-22% है। उस संदर्भ में इस हठधर्मिता के बाद कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कुछ सवाल करें या कोई पत्रकार कोई सवाल करे तो उस पर एफआईआर हो जाए, मिसलीडिंग का एक, जो कि हमने कभी चुनाव आयोग के व्यवहार में नहीं देखा था, आचरण में नहीं देखा था। कम से कम नहीं भी तो मैं 25 वर्षों से चुनाव आयोग को, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब से देख रहा हूँ, तब से भी देख रहा हूँ। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर हमारा चुनाव आयोग उसका प्रतिमान, उसका मॉडल बांग्लादेश का चुनाव आयोग हो जाएगा तो फिर चुनाव में पार्टिसिपेशन कैसा। अगर आपने तय कर लिया है कि ये एक एलीट रेवोल्यूशन, एलीट कू अगेंस्ट सबॉल्टन है, जिसमें आप दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुसलमान, उनको आपने बेदखली की परियोजना में तब्दील कर दिया है, तो जाहिर है
फिर उस विकल्प पर भी उन्होंने एक एक्सट्रीम विकल्प की बात की कि अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो हम तमाम दल मिलकर ऐसा भी सोच सकते हैं।